हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव की जो आपकी फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये आपकी काफ़ी वेल नोन, काफ़ी फेमस पोएम है जो कि है मेकिंग चॉइसेस के बारे में। यानी कि हम जीवन में जो भी आज चॉइस लेंगे ना, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी, वही हमें शेप देगी हमारी आज की चॉइस ही, है ना। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो आपके इस चैप्टर के, इस पोएम के पोएट हैं। सो ये काफ़ी वेल नोन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। वो नॉर्मली सिंपली राइट्स करती हैं, मतलब सरलता से लिखते हैं, लेकिन बहुत गहराई की बात लिखते हैं। और वो जो नॉर्मली कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनके बारे में ही उनकी ज़्यादातर पोएम्स है वो होती है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस पोएम है। तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये पोएम किस बारे में है। सो ये जो पोएम है ना आपकी द रोड नॉट टेकन, ये हमारी लाइफ को दर्शाता है। दैट इज़, ये जो पोएम है इसके द्वारा हम हमारी लाइफ को समझने वाले हैं, है ना। जो पोएट हैं वो कहते हैं इस पोएम में आपकी कि जो पाथ है, जो आज हम रास्ता चूज़ करने वाले हैं, वही हमें डिसाइड, हमारी जो फ्यूचर है उसे डिसाइड करने वाले हैं। जो चॉइस आज हम नहीं लेंगे वही इस पोएम में है द रोड नॉट टेकन, यानी कि जो रोड नहीं ली, यानी कि जो डिसीज़न हमने लाइफ में नहीं लिया। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि ये पोइट है वो कन्वे करना चाहती हैं, दैट इज़, जो हमारी आज की जो चॉइस है वही हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाली है। अगर हमने रॉन्ग चॉइस कर लिया सो हम आगे जाके रिग्रेट करने वाले हैं और फिर वो सुधार नहीं सकती हैं हम। इसीलिए हम जब भी हमारे पास चॉइस होती हैं तो हमें डिसीजन लेने के लिए समझदार होने की ज़रूरत है, हमें अच्छे से सोच विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब इसकी लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। सो द रोड्स टू, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So students, इसमें आपको कुछ मीनिंग्स का मतलब बता दूँ। डाइवर्ज का मतलब होता है, आप कह सकते हो दो डायरेक्शन में अलग अलग विभाजित होने वाली। ठीक है। देन येलो वुड, यानी कि एक फॉरेस्ट जिसमें जो मतलब ऑटम सीज़न है यहाँ पर। ठीक है, बता रहे हैं कि पोइट यहाँ पर अभी ऑटम सीज़न है। देन अंडरग्रोथ, यानी कि डेंस फॉरेस्ट आप कह सकते हो। ओके। सो अब इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। इसमें पोइट है वो बताते हैं कि एक बार वो एक रोड पर चल रहे होते हैं, एक रास्ते पे, एंड वो देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पर एक मोड़ आता है। वहाँ पर उन्हें दो अलग अलग रास्ते दिखते हैं। जो पोइट है वो कहते हैं कि जैसे कि वो एक ही इंसान थे, सो वो सिर्फ किसी एक ही रास्ते, एक ही सड़क पर वो चल सकते थे, एंड उन्हें उन दोनों रोड्स में से चूज़ करना था कि उन्हें किस रोड पर आगे जाके चलना है। अब यहाँ पर येलो वुड का मतलब होता है एक ऐसा जंगल जिस पर जो लीव्स हैं वो गिरी हुई हैं, एंड ये दर्शा रहा है कि ये ऑटम सीज़न है। ओके। अब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एक लाइफ को, एक ऐसी वर्ल्ड को जो कि फुल ऑफ पीपल है, जहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी सालों से चलते जा रहे होते, काफ़ी सालों से जीते आ रहे होते हैं, एंड रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जो उनसे बड़े होते हैं। यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं इसका मतलब ये है। अब जो पोइट है वो इसी रास्ते पर काफ़ी समय तक वो खड़े रहते हैं, एंड उससे वो दोनों रास्तों को ध्यान से देखते हैं। जहाँ तक वो देख सकते थे वो दोनों रास्तों को अच्छे से देखते हैं। किसी भी रास्ते को, किसी भी एक डिसीजन को वो लेने से पहले अच्छे से वो देख रहे होते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या ये कौन सा रास्ता उनके लिए सही है और कौन सा नहीं है।
वो अच्छे से देख रहे होते हैं, जब तक वो इतना दूर तक देखते हैं जब तक कि जो रास्ता है वो मुड़कर और किसी रास्ते पर नहीं चल गया। ओके, यानी कि इतनी दूर तक देखते रहे जहाँ तक वो देख सकते थे। यही हमारी लाइफ में भी होता है ना। ये फॉरेस्ट के सीन से, ये जो पाथ के सीन से, रोड के सीन से जो पोइट है वो बताते हैं कि ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। जब हमें कोई भी चॉइस लेनी होती है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमारे पास चॉइसेस होती हैं, बट हम किसी एक को ही चूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पर हमें उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में अच्छा सा सोचने चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड आपका स्टेंजा है, Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहे होते हैं कि जब वो दोनों रास्तों को देखते हैं एंड काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद वो दूसरे रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो दूसरा रास्ता है वो सही है, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों ही रास्ते हैं वो मतलब इक्वली ही अच्छी हैं, दोनों के ही इक्वली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वो कहते हैं जस्ट एज फेयर, यानी कि दोनों ही एज गुड एज दी अदर वन, यानी कि दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि जो दूसरा रास्ता है वो ज़्यादा ग्रासी है, यानी कि इसका मतलब है वो कम इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि ज़्यादा लोग हैं वो इस रास्ते से पहले कभी चले नहीं हैं। वांटेड वे यानी कि हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी कि ये जो दूसरा रास्ता है ये कम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। ओके, एंड वांटेड वे मीन्स दैट इज़ कोई भी इस रास्ते से ज़्यादा लोग नहीं गए हैं। और जब दूसरे रास्ते पर वो कुछ समय तक चलते हैं देन उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो दोनों ही जो पाथ है, जो दोनों ही रास्ते हैं वो एक जितने लोगों ने ही ट्रैवल किया है, जो दोनों ही रास्ते हैं वो एक जैसे थे। ओके, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। जब हमें किसी भी डिसीजन को लेना होता है, कोई भी हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं, ओके, हमें दोनों के ही सेम बेनिफिट्स दिखते हैं, डिसएडवांटेजेस दिखते हैं, सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमें, और सेम ही चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। सो हम सोचते हैं, हमें ये सोचना चाहिए किसी भी ऑप्शन को लेने से पहले कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ओके, देन आगे देखते हैं स्टेंजा थर्ड, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ओके, सो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जो पोइट है वो कहते हैं कि जो दोनों ही अगली मॉर्निंग है, जो दोनों ही रास्ते हैं वो उन्हें एक जैसे लग रहे हैं, जो दोनों ही रास्तों पर एक जैसी पत्तियाँ हैं, और कि कोई भी मतलब दोनों ही रास्तों पर कोई भी नहीं चला है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है अगली मॉर्निंग, क्योंकि जो दोनों ही रास्ते हैं वो एकदम हरे ग्रीन होते हैं। ओके, देन वो डिसाइड करते हैं कि जो दूसरा रास्ता है, यानी कि अगर उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया तो जो पहला वाला रास्ता है वो अगले दिन के लिए वो संभाल कर रख लेते हैं। हालांकि उन्हें ये पता था कि जो एक रास्ता है वो हमें दूसरे रास्ते की तरफ लेकर जाता है, ऐसे ही और एक रास्ता है वो हमें दूसरे रास्ते की ओर लेके जाता है, और हम कभी भी वापस उस रास्ते पर नहीं आ सकते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में होता है, जब हमें कोई भी चॉइस लेनी होती है, कोई भी हमें ऑप्शन को चूज़ करना होता है, एक बार हम किसी ऑप्शन को चूज़ कर उस पर चलने लग जाती हैं, तब हमें उससे वापस आने का कभी भी दूसरा चांस है वो नहीं मिल पाता है। बिकॉज़ जो एक ऑप्शन हम ले चुके हैं ना, जो एक डिसीजन हम ले चुके हैं, वो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता जाता है, एंड हम कभी भी वापस उस डिसीज़न को बदल नहीं सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं स्टेंजा 4 क्या कहता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by,
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि फ्यूचर में वो कहेंगे, एक गहरी सांस लेके यानी रिलैक्स के साथ भी फ्यूचर में कहेंगे कि कभी उन्होंने अपनी लाइफ पर वो एक ऐसे मतलब कह सकते हो पॉइंट पर पहुँचे थे जहाँ उन्हें दो ऑप्शंस लेने थे एंड उन्होंने उस रोड को चुना जो कि कम लोगों द्वारा चूज़ की गई थी, एक ऐसा ऑप्शन जो कम लोगों ने लिया था। और वही जो डिसीजन है ना, उसी चॉइस ने उनका फ्यूचर डिसाइड किया। ऐसा ही सिमिलरली सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे फ्यूचर में। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि एक बार जब हम छोटे थे, जब हम लाइफ में बड़े हो जाएंगे फ्यूचर में, तब हम अपने आप से कहेंगे कि जब हम छोटे थे, यंग थे, हमें दो ऑप्शंस बनाने थे और जो ऑप्शन आपने डिसाइड किया होगा ना, वही आपको आगे लेकर जाएगा, है ना। आप मतलब जो भी आगे जाकर बनोगे ना, वो आप जब आपने यंग एज में जो भी डिसीज़न लिया होगा ना, उसी की वजह से आप फ्यूचर में जो भी होगे वो उसी डिसीज़न की वजह से ही होगे। सो ये जो है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज़ क्या मैसेज कन्वे करता है कि सभी बच्चों को चॉइस लेते समय, जब भी उन्हें कोई भी ऑप्शंस में से चॉइस लेनी हो, तब हमें हमेशा उन्हें समझदार मतलब सतर्क होके उनके प्रोज एंड कॉन्स सबको डिस्कस करके समझदार वाइज होके केयरफुली उन्हें उन ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए। बिकॉज़ वही जो ऑप्शन है वही आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करने वाला है उसी चॉइस पर जो आज आप बनाने वाले हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया। ये थी आपकी पोएम। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये पोएट का नाम आप ज़रूर याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन पूरी समझाया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।